परीक्षा प्रारंभ की तिथि 6 तारीख रखा गया। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, जिस जिस दिन 12th की एग्ज़ाम है उस दिन 10th की एग्ज़ाम है, मतलब जिस जिस दिन 10th की एग्ज़ाम है उस दिन 12th की एग्ज़ाम है। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के सब्जेक्ट सेम हो या दोनों की पारी जो एक साथ गिरे। मतलब अगर 10th में आपके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं ना, 12th में आपने सिलेक्टेड सब्जेक्ट लिए होते हैं, तो आपके सिलेक्टेड सब्जेक्ट के अनुसार आपका 12th का सेकंड सिटिंग का एग्ज़ाम आपके अनुसार होगा। तो रूटीन इसमें समझना, जो एग्ज़ाम का नोट सिलेबस मतलब आपका रूटीन निकला हुआ है एग्ज़ाम का, डेट, टाइम टेबल, ये सब कुछ, तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब जितना पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं होता, उससे ज़्यादा आपको रूटीन समझना इम्पोर्टेंट है। भाई रूटीन में अगर मिस्टेक करते हो तो एग्ज़ाम सेंटर नहीं पहुंच पाओगे समय से। तो चलिए मैं बता दूं, जैसे डेट का आपका इधर डेट लिखा हुआ है, ये सेकेंडरी का है, इंटरमीडिएट का है। सेकेंडरी का होगा फर्स्ट सिटिंग में, इंटरमीडिएट के सभी स्टूडेंट्स का होगा सेकंड सिटिंग में। डेट दिया है 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, मतलब 6, 7, 8, 9, ये लगातार 10th के जो बच्चे हैं इन लोग के लगातार एग्जाम है। 10 को भी एग्जाम है सैटरडे, फिर 11 संडे गिर जा रहा बोल कर छुट्टी है, बना शायद उस दिन भी रख देते। फिर 12, 13 है, फिर 14, 15 गैप है, फिर 16, 17, 18 गैप, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 गैप, 26, मतलब 6 तारीख से 26 तारीख लगभग एक महीना ही आपका, 15 दिन से ज़्यादा आपकी एग्जामिनेशन की जो शेड्यूल आ चुकी है, मतलब डेट्स आ चुके हैं। तो अब 6 तारीख को देख लीजिए, फर्स्ट सिटिंग में 9:45 से आपका क्या दिया गया, 9:45 को आपको जैसे भी करके 9:45 में आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट हो जाना है। आपकी एग्ज़ाम की कॉपियाँ आपको मिल जाएगी, पहले कॉपियाँ मिल जाती है, क्वेश्चन पेपर बाद में दी जाती है, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ भरना पड़ता है। और इसमें टेंशन की बात नहीं है, आपकी तो 40 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी ना, तो आपकी होगी। तो 9:45 से आपको शुरू होने वाला है 1:05 तक। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 9:45 तक जैसे भी करके आप एग्ज़ाम हॉल पहुंच जाएं। अब देखिए उसमें भी बांटा गया है 2 सेट में, 9:45 से 1:05 तक, मतलब 3 घंटा के एग्ज़ाम के 1.5 घंटा में बांटा गया है। कैसे? ओएमआर सीट जो 40 नंबर की एग्ज़ाम होगी वो 1.5 घंटे की होगी, और क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव होगी, बुकलेट होगी, मतलब बुक से रिलेटेड होगी, वो होगी आपकी 1.5 घंटे की, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। तो 6 तारीख को पहले देख लीजिए आईआईटी, मतलब जो आईआईटी के स्टूडेंट हैं, अदर वोकेशनल सब्जेक्ट, जैसे इसमें कुछ कुछ और वोकेशनल सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हेल्थ केयर आते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से कुछ कुछ सब्जेक्ट आते हैं जो 9th 10th में आपको पढ़ाए जाते हैं। स्पेशली हाई स्कूल में ये सब बताया जाता है, जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट होते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट में। तो वोकेशनल सब्जेक्ट जिनका है, जैसे आईटी हो गया, हेल्थ केयर बोला मैंने, जैसे होम साइंस उसको शायद बोलते हैं हेल्थ, तो उन लोग के है, उन लोग के लिए है, तो उन लोग प्रिपेयर रहिएगा। और मार्कशीट उसमें एक चीज़ है कि आईटी जो वोकेशनल सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगी आपकी, वो कितने मार्क्स की होगी ये आपको डाउट रहेगा, तो मैं बता दूं, वो आपकी 70 मार्क्स की शायद प्रैक्टिकल रहती है, और 30 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है रिटर्न। उसमें 15 मार्क्स जो होगी वो मार्कशीट होगी, और 15 मार्क्स जो होगी वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगी। तो 7 तरीका आ जाते हैं। कॉमर्स का है होम साइंस, माने होम साइंस मतलब गृह विज्ञान, होम साइंस एग्ज़ाम है जिन लोग का है, उस दिन 7 तारीख को होम साइंस के बच्चे इस दिन रेडी तैयार हैं, क्योंकि आपको 7 तारीख एग्ज़ाम गिरने वाला है। 8 तारीख को जो आपकी भाषा है, भाषा के अंतर जैसे बहुत कोई रखते हैं आपकी नागपुरी, पंचपनिया, कुड़माली, खोटरा, खड़िया, ये सब भाषा झारखंड की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ये सब भाषा जिनके अंतर्गत है उन सभी के एग्जाम 8 तारीख है 10th के बच्चों के लिए, दोनों हाफ में होगी। 9 तारीख क्या है, अरबी, फारसी, हो, मुंडारी, संथाली, उर्दू। देखिए यहाँ जो एग्ज़ाम भी ले रहे हैं, एग्ज़ाम को भी 2 शेड्यूल में बांटा गया। देखिए जैसे भाषा में वोकेशनल कोर्स में आप सोचेंगे कि होम साइंस वोकेशनल नहीं है, होम साइंस भी शायद आपको वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत ही आता है। आप तो ज़्यादा डाउट में मत रहिएगा। उसी तरह देखिए भाषा वाली एग्ज़ाम है 8 तारीख और 9 तारीख, दोनों तारीख आपकी
भाषा की एग्ज़ाम हो रही है। 10 तारीख भी भाषा की एग्ज़ाम ही है, उर्दू, बंगाली, उड़िया। देखिए 8, 9, 10 तीनों तारीख भाषा की एग्ज़ाम ही है। तो आप देखिएगा, आप ना देखते हुए भी आपको यहाँ गैपिंग जो है, गैप्स बहुत मिल जा रहे हैं आपको एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो अच्छा से समझिए, 12 तारीख क्या आता है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ये तो सभी विद्यार्थियों का होगा। 13 तारीख म्यूजिक, संगीत तो बहुत ही कम बच्चे रखते हैं। 16 तारीख आपका गणित है, गणित भी कंपलसरी सभी बच्चों का होगा शायद। 17 तारीख सैटरडे आप लोग का एग्ज़ाम नहीं है। 19 तारीख आप लोग की हिंदी किसी किसी की कंपलसरी होती है, बाकी बच्चे जो रहते हैं संथाली लेते हैं, कोई मुंडरी, कोई हो, मतलब अलग अलग लैंग्वेज लिए होते हैं। और बाकी जिन लोग हिंदी लिए होंगे उन लोग हिंदी के एग्ज़ाम 19 तारीख देने पहुंच जाएंगे। 20 तारीख भी आपकी एग्ज़ाम नहीं है। 21 तारीख फिर से आपकी विज्ञान है, मतलब साइंस, ये कंपलसरी सभी का होगा। 22 तारीख भी आप लोग की एग्ज़ाम नहीं है। 23 तारीख संस्कृत है। संस्कृत मतलब वोकेशनल कोर्स में जिन लोग का कुछ सब्जेक्ट नहीं होगा उन लोग का संस्कृत होगा, तो लोग संस्कृत देने के लिए 23 तारीख पहुंच जाएंगे। और 26 तारीख इंग्लिश रखा गया है, सबसे आखिर में आप लोग का इंग्लिश रखा गया। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, अच्छे से इस रूटीन को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके अंतर्गत आप लोग अपना एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाइएगा। आइए अभी बात करते हैं 12th के, मतलब इंटरमीडिएट के बच्चों का। सेकंड सेटिंग में जो एग्ज़ाम होगा 2 बजे से 5:20 तक होगा। तो जैसे भी करके आपको 1:30 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाना है, 2 बजे एग्ज़ाम हॉल में घुस जाना है। आपकी फिर 3 घंटे की जो एग्ज़ाम की पाली होगी उसे 1.5 घंटे की बाँट दी गई होगी। तो उसे ओमआर सीट में 1.5 घंटे देगी, आंसर बुक में 1.5 घंटे दी होगी। तो अच्छे से आपको समझ लेनी है आपकी भी सिलेबस। तो जैसे कि 10th के बच्चों का में डेट पड़ा, वैसे ही 12th के बच्चों का भी डेट सेम ही है। तो 6 तारीख जो है वोकेशनल कोर्स है सेकंड हाफ में। तो ये 6 तारीख 10th का भी है, 12th का भी है वोकेशनल बच्चों का। और 7th को क्या है, कंपलसरी कोर लैंग्वेज वालों का है। देखिए यहाँ कंपलसरी लिखा हुआ, क्योंकि आप जब 12th में जाएंगे ना, कोर और इलेक्टिव हो जाएगा। कोर सभी बच्चों के लिए होगा, इलेक्टिव भी सभी बच्चों के लिए होगा। जो बच्चे लेने के लिए इच्छुक होंगे उनके अनुसार कोर और इलेक्टिव सिलेक्टेड पेपर होगा। जो कोर सेलेक्ट किए होंगे 11th में, उनको कोर देने के लिए पहुंच जाना है 6 तारीख या 7 तारीख। और जिन लोग इलेक्टिव सेलेक्ट किए होंगे उन लोग का शायद आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखिए कंपलसरी कोर लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है, आए हिंदी ए, हिंदी बी, हिंदी ए और बी दोनों का होगा जो कंपलसरी कोर्स में है। और 8 तारीख देखते हैं कंपलसरी कोर्स में ISC और ICOM, मतलब कॉमर्स वाले के बच्चों का, साइंस वाले बच्चों का हिंदी और हिंदी बी दोनों होगा उन लोग का भी। तो सभी बच्चे तैयार हैं। आप लोग के एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है अच्छा से आप लोग समझ जाइए, वही बहुत ज़रूरी है। फिर 9 तारीख आप लोग देख लीजिए इलेक्टिव लैंग्वेज। मैंने जैसे बोला कि कोर और इलेक्टिव होता है, देखिए इलेक्टिव लैंग्वेज आएगा। इलेक्टिव में आए साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे और आर्ट्स के बच्चे तीनों का एडिशनल लैंग्वेज कंपलसरी पेपर है। इलेक्टिव जिन लोगों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसके अनुसार उन लोगों को पहुंच जाना है। फिर 10 तारीख देखिए इकोनॉमिक्स जिन लोगों का है और एंथ्रोपोलॉजी जिन लोग का है वही बच्चे पहुंचे सेकेंड हाफ में। ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस जिन बच्चों का है वो 12 तारीख समय के अनुसार पहुंचे। और 13 तारीख आपकी हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो शायद लगभग बच्चों की होती है पर मनपसंद सब्जेक्ट, तो आप लोग भी पहुंचे। 16 तारीख फिजिक्स और अकाउंटेंसी है, मतलब इधर साइंस और कॉमर्स बच्चों का दोनों का है। देखिए ISC मतलब साइंस के बच्चे, ICOM मतलब कॉमर्स के बच्चे, IA मतलब आर्ट्स के बच्चे। तो अभी अपने अनुसार आप माइंड सेट कर लीजिएगा, अच्छे से इसको ध्यान दे दीजिएगा। फिर 17 तारीख इकोनॉमिक्स है आर्ट्स के बच्चों के लिए। देखिए इससे भी पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा मैंने 10 तारीख। तो 10 तारीख इकोनॉमिक्स किन बच्चों के लिए, साइंस और कॉमर्स बच्चों के लिए। और आर्ट्स के बच्चों के लिए किस तारीख है, 17 तारीख है। तो याद से अच्छे से पढ़िएगा। 19 तारीख आप लोग का देखिए बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, बिजनेस में है, सोशोलॉजी है, सब ISC ICOM आए, मतलब तीनों बच्चों कॉमर्स आर्ट्स और साइंस तीनों बच्चों का है। लेकिन यहाँ देखिए साइंस के बच्चों का बायोलॉजी पहले है, फिर ICOM मतलब बिजनेस स्टडी, बिजनेस मैथ जिसे बोलते हैं, फिर आए के बच्चे हैं। बिजनेस स्टडी अलग होता है, बिजनेस मैथ अलग होता है। आप लोग को ये समझना ज़रूरी है जो ICOM के बच्चे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं एक अच्छा वीडियो बना दूंगा। 20 तारीख देख लीजिए जूलॉजी है, बिजनेस स्टडी है और फिलोसॉफी है। तो ISC ICOM और IA का तीनों का बच्चों का है। 21 तारीख देख लीजिए मैथमेटिक्स स्टडी है, ISC ICOM। 22 तारीख भी फिलोसॉफी है। 23 तारीख है आपका केमिस्ट्री, इंटरप्रेन्योरशिप और होम साइंस। देखिए होम साइंस, इंटरप्रेन्योरशिप और केमिस्ट्री, ये तीनों बच्चे पहुंच जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और 26 तारीख
पॉलिटिकल साइंस है। हमेशा की तरह पॉलिटिकल साइंस को आखिर में रखा गया और आपकी शुरुआती दौर में वोकेशनल कोर्स को हमेशा की तरह रखा जाता है। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा बच्चे, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बहुत अच्छे आपकी रूटीन दी हुई है, इसमें आपको बहुत सारी गैप्स मिल रही है। रूटीन तो बहुत लंबा खींचा हुआ है, तो अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कमेंट का रिप्लाई या फिर उसमें एक वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पे।